जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कल अ, हमारी कक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन कक्षा के प्रयोग जरूर हमें अपने जीवन में सीखने को मिलते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब अपने स्वाध्याय, आचार्य भगवंतों की जो आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है दिव्य ध्वनि और द्वादशांग के माध्यम से और परंपरा आचार्यों से हमको मिलता है, तो वही एकमात्र हमारे लिए संबल होता है। न केवल इस भव के लिए, अपितु यदि कोई जितने भी भव शेष हैं उन सभी भवों में ये जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप आया है उसी का संबल होता है, उसी का सहारा होता है। लेकिन ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम अपने कहना चाहिए कि जो भाव हैं, भाव का आवेग है, उससे भर जाते हैं। लेकिन तत्व की धारा तो भी अंदर कहीं ना कहीं निरंतर गतिमान रहती है, और गतिमान रहे इसी में सभी जीवों का हित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके भवों का अभाव हो, यही हम सबका लक्ष्य है। खैर, इसी क्रम में 76, 77, 78, 79 नंबर की गाथाओं पे जो अपनी चर्चा चल रही है, उसमें चेतन का काम सुखी दुखी होना नहीं है। सुखी दुखी माने पर लक्ष्य, पर पदार्थों में अनुकूल अनुभव करना या पर पदार्थों को प्रतिकूल अनुभव करना। जिन वस्तुओं में हमें इष्टपना है, हमें अच्छी लगती हैं, उनके लक्ष्य से राग करना, अथवा जो वस्तुएं पसंद नहीं हैं उन वस्तुओं के लक्ष्य से द्वेष करना, ये जीव का काम नहीं है। होते हुए इन परिणामों को भी ज्ञाता रहना, ज्ञान भाव को अपना स्वरूप स्वीकार करना, ये जीव का काम है और यही जीव करता है। और जो अपने इस कार्य को पहचानता है, जानता है, वैसा अपने आप को अनुभव करता है, उसको आचार्य देव ज्ञानी कह करके संबोधित करते हैं। आचार्य भगवंत को ज्ञानी कह करके संबोधित करते ही हैं। अनंत तीर्थंकरों के ज्ञान में भी ऐसे जीव ज्ञानी के रूप में ही झलकते हैं। थोड़ा शास्त्र का अभ्यास हो जाए, थोड़ी क्षयोपशम ज्ञान का विकास हो जाए, वो ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। तीर्थंकरों के ज्ञान में जिस जीव को भेद विज्ञान के बल से ज्ञान परिणति उदीयमान हुई है और भगवान के ज्ञान में झलकता है कि हाँ, ये जीव ज्ञानी है। आगम और शास्त्र के आधार से जो लक्षण ज्ञानी के बताए हैं वो घटित होते हैं, वही ज्ञानी है। लोग कहे ना कहे, लोग की अपेक्षा नहीं होती है मोक्ष मार्ग में। सर्वज्ञ भगवान के वचनों की प्रामाणिकता है या अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता है। इन दो की प्रामाणिकता से ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। इसी बात को स्वामी जी स्पष्ट करते हैं। सुभराग किसका कार्य है, ज्ञान किसका कार्य है, इसी विषय पे अपन आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है। कौन पढ़ेगा? आराधना दीदी।
जी सर। पेज नंबर 72, लास्ट पैराग्राफ। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। शुभ राग मेरा कार्य नहीं है, किंतु उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है। ऐसा मानता हुआ ज्ञानी साक्षी भाव से परिणमन करता है। ज्ञानी को अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है। इस कारण उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से राग को जानता है। बस यही जानने का परिणाम ज्ञानी का कार्य है, राग उसका कार्य नहीं है। वीतरागी परिणाम के आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होकर उस वीतरागी दशा को ग्रहण करता है। स्वयं वीतरागी दशा रूप परिणमित होता है और स्वयं उस रूप उत्पन्न होता है। आत्मा व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम को नहीं करता, बल्कि व्यवहार रत्नात्रय का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है। ज्ञानी का प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कर्म ज्ञान है, राग नहीं। इस प्रकरण में तो आत्मा को पर से व राग से भिन्न तथा स्व निर्मल पर्याय से अभिन्न सिद्ध करना है। अतः द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय को यहाँ अभेद बतलाया है। कहा है ना कि आत्मा स्वयं अंतर व्यापक होकर अपने आत्म परिणाम को करता है। आहा, जो निर्मल पर्याय हुई वह आत्मा का कार्य है। आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रूप जो निर्मल परिणाम हुआ, उसके आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होता है। उस निर्मल परिणाम को आत्मा स्वयं करता है। यहाँ तो यह सिद्ध करना है। पढ़िए जब आगे। जी, जब ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है, तब इन सुख दुखादि के परिणामों का भोक्ता जीव को कहा जाता है तथा राग द्वेष सुख दुख की अवस्था जीव की है, ऐसा कथन आता है। जीव स्वयं उस रूप से परिणमन करता है और उसका कर्तापना जीव का है, ऐसा ज्ञानमय जानता है। इस प्रकार जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो, वहाँ उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। इस गुरुदेव, प्रकार हाँ बस ये गुरुदेव श्री के जो प्रवचन रत्नाकर में अंश हैं इस गाथा के प्रवचन के ऊपर, वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ये आक्षेप लगाया जाता है कि गुरुदेव श्री हैं वो अध्यात्म की शैली पर ही बल देते हैं, आगम को गौण कर जाते हैं, उसका उल्लेख नहीं करते, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन कभी कोई भी प्रवचन आप सुने गुरुदेव श्री का, वो आगम में उस विषय के संदर्भ में जो अपेक्षाएं आई हैं वो सारी अपेक्षाओं को रखते हैं। और इसकी झलक हम सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में देख रहे हैं कि जब ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है, एक तो दृष्टि प्रधान शैली है जो समय सार की शैली है। दृष्टि प्रधान माने एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो शुद्ध नय का विषय है उसको मुख्य करना और शेष अपेक्षाओं को गौण करना। लेकिन यहाँ वो याद दिलाते हैं कि यहाँ जो कहा गया है कि जो पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ पर द्रव्य और पर्यायों का अकर्ता है, कर्ता नहीं है, ना तो परिणमित होता है, ना उत्पन्न करता है और ना उनको ग्रहण करता है। ये हमने मूल जो गाथाओं में बात पढ़ी। लेकिन जो ज्ञान प्रधान शैली है, ज्ञान प्रधान शैली का मतलब आगम से है, आगम की शैली ज्ञान प्रधान शैली माने जहाँ परिचय कराया गया, जीव द्रव्य क्या है, जीव तत्व क्या है, उसका परिचय कराया जाता है। तब जीव को ही सुख दुख परिणामों को राग द्वेष का कर्ता और राग द्वेष के कारण जो उत्पन्न भाव है सुख दुख आदि, सुख मतलब पर द्रव्य के लक्ष्य से जो अनुकूलता का वेदन करता है वो सुख यहाँ पे लेना, आत्मिक सुख की बात नहीं है। तो इंद्रिय जनित सुख और दुख इन परिणामों का कर्ता जीव को कहा गया है जब आगम की शैली से बात होती है, जब ज्ञान प्रधान शैली में बात होती है। लेकिन जब दृष्टि प्रधान शैली में बात होती है तो दृष्टि का विषय तो शुद्ध द्रव्य है और शुद्ध द्रव्य विभाव या पर द्रव्य के लक्ष्य होने वाले पर भावों का कर्ता नहीं है। हाँ, प्रभाव हैं, उनका ज्ञाता है। प्रभाव को स्वीकार, देखो दृष्टि का विषय जहाँ मुख्य है वहां राग का लोप नहीं किया, राग का ज्ञाता होकर के परिणमित होता है, रागमय नहीं हो जाता है, राग का ज्ञाता होकर के परिणमित होता है। और जो ज्ञानी जीव हैं, मुनि भगवंत हैं, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उनको भी
समिति के रूप में या 5 महाव्रत के रूप में। मन वचन काया की सारी क्रियाएं होती हैं, वचन का भी प्रयोग होता है, शरीर की भी कैसे क्रियापद से कैसे चलना है, भाषा समिति से कैसा बोलना है, किस प्रकार से आहार आदि ग्रहण करना है, मल मूत्र आदि का विसर्जन कैसे करना है, कैसे वस्तुओं को उठाना रखना है, सारी चीज़ें उनके जीवन में होती हैं। और वो सारी शरीर आश्रित क्रियाएं हैं। उन शरीर आश्रित क्रियाओं में मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते। और वो क्रियाएं जिन कहना चाहिए शुभ भाव, जिसको व्यवहार रत्नत्रय के अंदर वो शुभ भाव भी आते हैं और शरीर की क्रियाएं भी आती हैं, उन शुभ भावों के भी कर्ता नहीं है, अपने आप को कर्ता अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि रागादि भाव स्वभाव नहीं है ना। जो चीज़ अपना भाव नहीं हो उसका कर्ता कैसे अनुभव करे? हमको बुखार आ गया हो तो हम डॉक्टर को कहते हैं बुखार का कर्ता मैं हूँ, बुखार मैं लेके आया हूँ, बुखार मेरा है, आया तो अपने में ही है। तो जैसे बुखार देह का अंग नहीं है, देह से अभिन्न नहीं है, देह उसका कर्ता भोक्तापना स्वीकार हम नहीं करते हैं, देह उसका कर्ता भोक्ता है। उसी प्रकार से आत्मा में भी राग द्वेष आदि मोह आदि जो भाव है वो बुखार की तरह ही है ना, आते तो आत्मा में है, लेकिन ज्ञानी जीव जो आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं वो क्षण मात्र के लिए भी, एक समय के लिए भी उनको उनमें अपनापन अनुभव नहीं करते हैं और ना उनके कर्ता भोक्तापना का अनुभव करते हैं। तो किसका कर्ता भोक्तापना अनुभव करते हैं? कि वो रागादि भाव जिस ज्ञान में झलकते हैं उस ज्ञान में तो वो ज्ञान तो उनका निर्वर्त है, ज्ञान उनका विकार्य है, ज्ञान उनका प्राप्य है, लेकिन रागादि भाव उनके प्राप्य निर्वर्त्य और विकार नहीं है। देखो, देह में आया हुआ ज्वर और आत्मा में उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि भाव ये एक ही जाति के हैं। ये जो है ना, ये बिल्कुल सांग उदाहरण है, संपूर्ण उदाहरण है, और उदाहरण प्रसिद्ध होना चाहिए। तो ये प्रसिद्ध है जगत में कि अगर बुखार आया है, ज्वर हुआ है, तो कौन संसार में ऐसा कहता है कि नहीं ज्वर का कर्ता मैं हूँ, ज्वर मेरा भाव है? ये तो कहते हैं कि ज्वर मुझ में हुआ है, लेकिन उसका अपना अपना भाव स्वीकार नहीं करते, उसमें अहम बुद्धि नहीं करते, उसमें कर्ता भोक्तापना नहीं करते, उससे वेद विज्ञान रखते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में उत्पन्न हुए रागादि भाव भी आत्मा से भिन्न है, अभिन्न नहीं है। ज्ञान मात्र ही आत्मा से अभिन्न है। अब बुखार है ही नहीं, रागादि भाव है ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ज्ञानी ज्ञाता होकर के परिणमित होता है, इसका मतलब अस्थिरता जन्य रागादि भाव उसमें नहीं है। ऐसा एकांत तो बोले ऐसा एकांत नहीं है, होते हुए रागादि भाव का ज्ञाता कहा, माने रागादि भाव तो हैं, को स्वीकार किया है, लेकिन उनको अपना स्वभाव, उनका कर्ता भोक्तापना वो ज्ञानी जीव को एक समय के लिए भी नहीं आता है। हाँ, आगम की शैली में बात जब करते हैं तो ये कहा जाता है कि जीव राग द्वेष करता है, दुखी होता है, सुख दुख रूप जीव की अवस्था है। लेकिन जहाँ भेद विज्ञान का प्रकरण है, जहाँ दृष्टि के विषय आत्मा की बात है, वहाँ त्रिकाली ध्रुव आत्मा और किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उसकी निर्मल पर्याय, अगर कर्ता कर्म भी देखा जाए तो आत्मा कोई निष्क्रिय तत्व तो नहीं है, तो उसकी जो निर्मल पर्याय हैं उनके बीच में, क्योंकि निर्मल पर्याय ही जीव का निर्वर्त्य है, क्योंकि जीव उत्पन्न करता है, उन पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ है जीव स्वयं, वही उसके विकार्य हैं, परिणाम हैं, और वही उसके प्राप्य हैं, माने उसका जो फल है वो उसकी पर्याय ही तो हैं। तो जीव की निर्मल पर्यायों के साथ निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्यपना घटित होता है, रागादि भाव और पर भावों के प्रति घटित नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानता है तो कोई अतिशयोक्ति में नहीं जानता, ये वस्तु का स्वरूप है, इसलिए वो ऐसा जानता है, इसीलिए ज्ञानी। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से कुछ बिंदु यहाँ पे स्पष्ट हुए हैं। अब आगे जो कलश है आचार्य देव का, जब भी आचार्य अमृत चंद्र देव कलश में कोई बात कहते हैं तो माने वो कोई नई बात नहीं कहने जा रहे हैं, कोई बहुत आनंददायी बात हुई है, उसी बात को का आनंद लेते हैं, उसकी भावना भाते हैं, उसकी भाव वासना करते हैं, तो कलश के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। इसकी कलश की जो भूमिका है वो भूमिका कोई पढ़े, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ लता जी पढ़िए भूमिका। जब ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है तब इन सुख दुख आदि के परिणामों का भोक्ता जीव को कहा जाता है।
तथा राग द्वेष सुख दुख की अवस्था जीव की है, ऐसा कथन आता है। जीव स्वयं उस रूप से परिणमन करता है और उसका कर्तापना जीव का है, ऐसा ज्ञान नहीं जानता है। इस प्रकार जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो, वहां उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। इस प्रकार इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया कि सौ पर को जानने वाला जीव भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है, और सौ पर को नहीं जानने वाला उद्गल भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है। इसी प्रकार का भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। कलश का। अच्छा, ये गुरुदेव श्री की जो बात आई, इसमें अगर कहीं कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो आप हाईलाइट करें, तो उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो उपसंहार ही दिया है गुरुदेव श्री ने वहां पे। अगर कोई पंक्ति या कोई लाइन या कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो, खाली एक पेज था वही ज्ञान प्रधान, तो ज्ञान प्रधान का मतलब आगम से लेना चाहिए। हमको ज्ञान प्रधान शब्द देखते हैं तो हम उसको अध्यात्म से जोड़ने लगते हैं, वैसी बात नहीं है। एक तो दृष्टि प्रधान बात होती है, ज्ञान प्रधान बात होती है। इन शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में किया जाता है। चलिए कलश का पाठ करेंगे। ज्ञानी जानन्ति मां स्वपर परिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्। ज्ञानी जानन्ति मां स्वपर परिणति पुद्गलाश्चाप्यजानन्। व्याप्यत्वमन्तः कलयितुम् असहौ नित्यमत्यन्तभेदात्। लाइन आप फिर से पढ़ दीजिएगा, दूसरी लाइन आप फिर से पढ़ दीजिएगा भैया। ठीक है। व्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात्। अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्। अज्ञानात् कृतं कर्म भ्रमति भाति तावन्न यावत्। विज्ञानार्चिचकास्ति कचवद्वयं भेदमुत्पाद्य सद्यः। विज्ञानार्चिचकास्ति कचवद्वयं उत्पाद्य सद्यः। हाँ, कुछ शब्द हैं, संधियां थोड़ी कठिन हैं। मैं एक बार संधियां आपको बता दूंगा तो आपको थोड़ा उच्चारण करना आसान हो जाएगा। ज्ञानी जानन अपि इमाम स्वपर परिणतिम। ज्ञानी, ज्ञानी शब्द का तो अर्थ मालूम ही है। जानन, जानन माने जानता हुआ। अपि इमाम, इमाम माने जैसे होता है ना हिंदी में वह, उसको संस्कृत में सा, तत्, सह, इमाम शब्द का भी प्रयोग किया जाए। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है इमाम। इमाम माने उसको, किसको? उस स्व पर परिणति को, अपनी और पर परिणति को। ज्ञानी भी इस स्व और पर परिणति को जानन माने जानता हुआ। ज्ञानी इमाम स्व पर परिणतिम जानन अपि। ज्ञानी इस स्व और पर की परिणति माने अपने परिणमन को और पर के परिणमन को। अपना परिणमन क्या है, पर का परिणमन क्या है। ज्ञान में घड़ा झलका, तो वो घड़ा पर परिणति है और ज्ञान स्वपरिणति है। यानी ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों के भेद को जानन माने पहचानता हुआ, जानता हुआ। उद्गलः अपि अजानन,
देखो, एक एक जगह लिया ज्ञानी, ज्ञानी अपने और पर परिणति को जानता हुआ भी, इसी प्रकार से पुद्गल भी, माने एक तरफ जीव का उदाहरण दिया, और जो सबसे अंतिम 79 नंबर की जो गाथा थी उसमें पुद्गल द्रव्य कहा कि पुद्गल द्रव्य भी पर पदार्थों को न जानता हुआ भी पर द्रव्य और पर्यायों का अकर्ता है। तो पुद्गल को भी लिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने, पुद्गलाह च, और पुद्गल भी है, पुद्गलाह च अपि अजानन, और पुद्गल द्रव्य भी न जानता हुआ। जैसे ज्ञानी जीव जानता पर द्रव्य को जानता हुआ पर द्रव्य का करता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य को न जानता हुआ पर द्रव्य का करता है। कितना अच्छा ले रहे ठीक है। ज्ञानी जानन अपि इमाम स्वपर परिणतिम पुद्गलः च अपि अजानन व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः कलयितुम असहौ नित्यम अत्यंत भेदात। क्या कहते हैं? नित्यम, जैसे जीव इस स्व और पर परिणति को जानता हुआ, और पुद्गल द्रव्य भी स्व और पर परिणति को न जानता हुआ। नित्यम माने सदैव, हमेशा ही। अत्यंत भेदात, अत्यंत भिन्न भिन्न होने पर भी। अंतः व्याप्ति व्यापक व्याप्यत्वम, कि दोनों ही द्रव्यों में क्या है? दोनों ही द्रव्यों में, कौन से में? पुद्गल में और जीव में। व्याप्ति माने व्यापक, जीव में करता है ना, जैसे पितृ शब्द होता है, कर्तृ शब्द होता है, ऐसी व्यापक के लिए व्याप्ति माने व्यापक। व्याप्त व्याप्यत्वम और व्याप्यपना। अंतः, अंतः माने दोनों के ही अंतरंग में। कलयितुम असहौ, असहौ माने न होने से, असमर्थ होने से, दोनों में ही परस्पर व्याप्य व्यापक भाव की उपलब्धि न होने से। नित्यम सदा काल ही अत्यंत भेदात, दोनों ही अत्यंत भिन्न हैं। जैसे ज्ञानी स्व और परिणति को जानता हुआ भी पर का करता है, पुद्गल द्रव्य भी स्व और पर परिणति को ना जानता हुआ पर का करता है। माने कोई जीव है तो कर्ता हो जाएगा पर का, और अजीव है तो पर का कर्ता नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उन दोनों के अंतः माने अंतरंग में व्याप्य व्यापकत्वम, व्यापक और व्याप्य भाव का कलयितुम असहौ, उनका व्याप्य व्यापकपना उनके अंदर शोभायमान न होने से, असंभव होने से। असह शब्द है, असहौ, कलयितुम असहौ माने उनमें व्याप्य व्यापकपना प्राप्त होने की असमर्थता के कारण, असमर्थ है माने उनमें व्याप्य व्यापकपना होना असमर्थ है, माने संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए नित्यम अत्यंत भेदात, इसलिए सदा ही उन दोनों के बीच में अत्यंत भेद है, एकदम भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, क्योंकि उनके बीच में व्याप्य व्यापक भाव होना असंभव है। इसीलिए अज्ञानात, अज्ञान भाव के कारण, कर्तृ कर्म भ्रम मति, कर्ता कर्म की भ्रममति के कारण, अनयोह, अनयोह शब्द है यानी दोनों के बीच में, ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। अनयोह, इन दोनों के बीच में, भाति तावत न यावत, जब तक इनके बीच में अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव का जो भ्रम है वो भ्रम टूटता नहीं है, माने वो भ्रम नष्ट नहीं होता है, जब तक वो भासित नहीं होता है कि ये जो भ्रम है ना, वो भ्रम माने दो द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये भेद विज्ञान जब तक उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि युक्ति से आगम से विचार नहीं किया ना, तो अज्ञान के कारण, अज्ञान माने सूक्ष्मता से न जानना अज्ञान है। किसी वस्तु का यथार्थपने द्रव्य गुण पर्याय से न जानना ही उस द्रव्य गुण और पर्याय के संबंध में अज्ञान है। तो क्या कहते हैं? अनयोह, अनयोह माने इन दोनों के बीच में। अनयोह शब्द कहाँ आया देखा ना आपने? अज्ञानात कर्तृ कर्म भ्रम मति ही अनयोह, अनयोह माने इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? जीव और पुद्गल के बीच में क्या होता है?
कर्तृकर्म भ्रममति, कर्ता कर्म की भ्रम बुद्धि होती है। क्यों होती है? अज्ञानात, अज्ञान के कारण होती है। कब तक भाषित होती है? तावत, तावत भाति, कब तक भाषित होती? अज्ञान के कारण कर्ता कर्म पने का भ्रम कब तक भाषित होता है? तो कहते हैं यावत, यावत माने जब तक, विज्ञाना अर्ची, अर्ची, अर्ची शब्द का प्रयोग है। ये अर्ची शब्द होता है सूर्य की किरण, विज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से चकास्ती, माने प्रकाशवान नहीं हो जाता है, क्योंकि अंधेरा हो तो समझ में नहीं आता है। अज्ञान अंधकार में दो द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापकपना स्पष्टपने दिखाई नहीं देता है, तो कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। लेकिन विज्ञान की अर्चियों से, विज्ञान की किरणों से, ज्ञान के, ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से चकास्ती माने प्रकाशमान हो जाता है। क्या? भेद, जो भेद है ना जीव और पुद्गल के बीच में, वो विज्ञान रूपी किरणों, विज्ञान की किरणों से प्रकाशवान हो जाता है। उससे क्या होता है? क्रकच वद, क्रकच वद, क्रकच वदद अयम, क्रकच, क्रकचवत, क्रकच शब्द क्या होता है? करौंत, करौंत बोलते हैं अपन इसको हिंदी में, जब फसल काटते हैं ना किसान, तो क्रकच संस्कृत का शब्द है और हिंदी में बोलते हैं उसको करौंत, करौंत जिससे कटाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। तो वो करवत, करवत कहो या क्रकच कहो संस्कृत में, क्रकचवद अदयम, देखो शब्द कितना, कैसा आचार्य ने प्रयोग किया, क्रकचवत, ठीक है। क्रकचवत, दा में आ है तो आ निकाल दो तो अदयम, अदयम मान निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक। जैसे किसान फसल काटता है और करौंत निर्दयता से चलाता है, नई निर्दयता से चलाएगा तो अलग नहीं होगी, वो धीरे से चलाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी। फिर तो करौंच भी चलाएगा तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो कटेगा नहीं। तो करौंत से निर्दयता पूर्वक भेदम उत्पाद्य सद्य, कि तब तक अज्ञान के कारण कर्ता कर्म का भ्रांति रहती है, यावत माने जब तक विज्ञान रूपी किरणों से प्रकाशवान ना हो जाए, और ये ज्ञानी अदय माने निर्दयता पूर्वक जीव और पुद्गल के भेद को उत्पाद्य माने सामने बिल्कुल ला करके खड़ा ना कर दे, भेद विज्ञान की जो करौंत है उससे दोनों को जब तक अलग अलग ना कर दे। क्रकचवद अदयम भेद, भेद भेदम उत्पाद्य सद्य, क्रकचवत, करवत की भांति निर्दयता से जीव और पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके जब तक प्रकाशित ना हो, माने जीव और पुद्गल जब तक भिन्न भाषित ना हो। तो ये ज्ञान अर्ची क्या है, विज्ञान अर्ची क्या है? तो साधक अवस्था में तो देवगुरु धर्म जिनवाणी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो वस्तु का स्वरूप आया, इसलिए हम दिव्य ध्वनि को भी सूर्य की किरणों की संज्ञा देते हैं। और जीव जब अपने भेद विज्ञान रूप किरणों से प्रकाशित न कर दे, तब तक ये कर्ता कर्म के संबंध में जो भ्रम का भ्रममति है, भ्रममति बनी रहती है। माने कहने का तात्पर्य यही है कि तत्व विचार के बल से ज्ञानी जीव जो अनादि अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की भ्रांति हो रही थी, उसको अत्यंत निर्दयता पूर्वक दोनों के भेद को करके और व्याप्य व्यापक भाव की जो कहना चाहिए जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक भाव का अत्यंत अभाव है, उस अत्यंत अभाव को पहचान करके स्वपरिणति और परपरिणति दोनों को भिन्न भिन्न पहचानता है। स्वपरिणति को अपना परिणाम जानता है क्योंकि वो उसका निर्वर्त्य विकार्य और प्राप्य है, और जो पुद्गल द्रव्य और उसकी पर्याय उनको भिन्न जानता है क्योंकि वो पुद्गल का निर्वर्त्य विकार्य और कार्य है। इस प्रकार अत्यंत भेद विज्ञान हो जाने के कारण पर द्रव्य के लक्ष्य से किसी भी जाति का राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, और राग द्वेष इष्ट अनिष्ट बुद्धि जन्य जो कसाय भाव है, आकुलता भाव है, दुख है, उसका भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। मैं एक बार छंद और पढ़ रहा हूँ, कोई शब्द आपको ख्याल में नहीं आए तो आप एक बार जरूर पूछना, तो मैं उसका संधि विच्छेद करके अलग अलग अर्थ आपको बता दूंगा।
ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलाश्चाप्यजानन् व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्च कास्तिक्रकच्वतदयम् भेद्यमुत्पाद्य सद्यः। थोड़ा स्नग्धरा की मुझे अभी लय ध्यान में नहीं आ रही है, मैं देखूंगा इसकी, इसलिए मैं लय में नहीं पढ़ पा रहा हूँ उतना। स्नग्धरा छंद है, बहुत कम आता है। कोई शब्द आपको अगर ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछिए, तो मैं उस शब्द को आपको बता दूंगा। बोलिए। कलश का कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी विज्ञान अर्ची, देखो शब्द है इसमें, विज्ञान अर्ची और चकास्ती। अर्ची का मतलब होता है किरण, विज्ञान की किरण, और चकास्ती माने प्रकाशित होना या शोभायमान होना। विज्ञान अर्ची चकास्ती जी। इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी एक बार देख लेते हैं। निज पर परिणति जानकार छंद की लय अभी एकदम से सवैया एक पीसा है ना। करता कभी नहीं, निज पर परिणति जानकार जीव यह, निज पर परिणति जानकार जीव यह, पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणति जानकार पुद्गल, पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्यत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ऐसो वेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। ये तो सीधा गद्यात्मक है। निज पर परिणति जानकार जीव यह, निज और पर की परिणति को जानने वाला जीव यह, पर परिणति को करता नहीं, पर पर्याय को कभी करता नहीं है। ऐसे ही निज पर परिणति का अजानकार पुद्गल, जो पुद्गल द्रव्य जड़ है, जो जानता नहीं है निज और पर पर्यायों को, वो भी पर परिणति को करता कभी नहीं, वो भी पर परिणति का करता नहीं होता। माने पुद्गल भी जीव का करता नहीं है। किसी कर्म ने आज तक जीव को दुखी नहीं किया, किसी संयोग ने जीव को आज तक दुखी नहीं किया, किसी वियोग ने आज तक जीव को दुखी नहीं किया। संयोग, वियोग, परद्रव्य की पर्याय, ये दोनों ही स्वतंत्र हैं, परस्पर एक दूसरे को सुखी दुखी, कर्ता, निर्वर्त्य, विकार्य, प्राप्य, इनमें व्याप्य व्यापक पना ही नहीं है। बोलिए। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ये जीव और पुद्गल के बीच में जो भेद है ना, अत्यंत भेद, अत्यंता भाव इसको हम कह सकते हैं, वो कब से है? नित्य, सदा काल से है। भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए कर्ता कर्म भाव उनमें बने नहीं, उनके बीच में कर्ता कर्मपना संभव ही नहीं है। ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, जब तक ऐसा भेद ज्ञान नहीं हो, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। जब तक ये जो विज्ञान अर्ची हैं, विज्ञान की किरणों से जब तक अत्यंत भेद नहीं किया है, अदय पूर्वक करवत से अपने जो कहने प्रज्ञा छेनी, जिसको हम बोलते प्रज्ञा छेनी से स्वद्रव्य और परद्रव्य को जब तक भिन्न भिन्न नहीं पहचाना है, तब तक जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटती नहीं है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं मिटती है तो आश्रव भाव नहीं मिटते हैं, आश्रव भाव नहीं मिटते हैं तो 4 गति 84 लाख योनियां खड़ी हुई हैं। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि बिल्कुल निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान की करवत से जीव और पुद्गल के बीच में जो व्याप्य व्यापक पने का अभाव है,
उसको पहचान करके इनको भेद विज्ञान करो इसका, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। चलिए अब इसको आगे पढ़ेंगे। इसी भावार्थ को गद्य में प्रस्तुत किया गया है। हेमलता जी पढ़िए। हमें बोला भैया। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ हैं। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव हैं। ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। तात्पर्य यह है कि स्वपर को जानने वाला ज्ञानी जीव और स्वपर पर नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों ही अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं, अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं। उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। इस कारण उनमें व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है। अतः उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव भी नहीं बन सकता। तो भी अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानते हैं, पर उनका यह अज्ञान तब तक ही रह सकता है जब तक भेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होने पर वक्त अज्ञान का एक समय भी रहना संभव नहीं है। इसका कलश का ये बनारसी दास का वो है। हाँ, बनारसी दास जी का ये अनुवाद है। अनुवाद पढ़ते हैं। हाँ। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लखे नाही पुग्गल इह लायक। जीव दरब चिद्रूप सहज पुद्गल अचेत जड़, जीव जीव अमूर्ति अमूर्ति मूर्ति पुद्गल अंतर बड़। अंतर, जब लग जब न हो लग न अनुभव प्रगट, भव प्रकट, तब लग तब लग मिथ्या मिथ्या मति लसे। करतार जीव जड़ कर्म को, बुद्धि विकास सुबुद्धि विकास यह भ्रम न से। हाँ, ऊपर की जो लाइन है, 4 लाइन है, उसमें वही बात आई है जो आचार्य देव ने 4 गाथाओं में कही है। पंडित जी साहब ने उसको 4 लाइन में कह दिया कि जीव ज्ञान गुण सहित है, आप गुण पर गुण ज्ञायक, यानी ज्ञान गुण वाला है और अपने स्वयं के गुणों को और पर द्रव्य और उनके गुणों का ज्ञायक है, जानने वाला है, क्योंकि ज्ञान गुण सहित है ना, इसलिए। आपा पर गुण लखे, माने अपने और पर, स्व और पर को लखे माने जानता है। ना ही पुद्गल इहि लायक, लेकिन पुद्गल में ये योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता? ज्ञान वाली, कि वो पर को और स्व को जान नहीं सकता है, अपने और पर द्रव्य के गुण को देख नहीं सकता है, जान देख नहीं सकता है। जीव कैसा है? जीव द्रव चिद्रूप सहज, जीव द्रव्य चिद्रूप है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिन मूरत अनूप। और पुद्गल द्रव्य कैसा है? पुग्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। वो अचेत जड़ है। जीव अमूर्तिक और पुद्गल मूर्तिक है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और जब तक ये अनुभव के द्वारा इनका भेद विज्ञान नहीं भाषित होता है, तब तक मिथ्यामति बनी रहती है और जीव कर्म का करता है ऐसा भ्रम बना रहता है। और जब सुबुद्धि का विकास होता है तो ये भ्रम नशय, ये भ्रम नष्ट हो जाता है। उसी को ब्रज भाषा में यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने प्रस्तुत किया है। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिसके लिए जिन बंदना को सतवार बंदना है, वंदना सतवार।
दात्सांग जिनवाणी माता की